हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम में बताने जा रहे हैं रियल नंबर। इसके पहले हम इरेशनल नंबर बताए थे, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का डेफिनेशन देखिए लिख दिए हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। रियल नंबर ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कि ये रियल नंबर है। क्लियर है। और एक चीज ध्यान दीजिए, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ये नोट में लिख दिया हूँ, और जिसे आप लोगों को याद रहे कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा गया है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, इसका मतलब बता रहे हैं हम। जैसे कि कोई भी नंबर लीजिए, -2 ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 3 ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये जो नंबर्स हैं -2, 3, इस तरह से जो भी नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर है। अब यहां पर आप देखिए, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल जब पढ़ाए थे तो उसमें ये सारे नंबर आ रहे थे, कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो यहां पर ये लिखा है कि एवरी रियल नंबर, तो रियल नंबर हो या एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो चाहे रेशनल नंबर को हम काउंट कर लें, चाहे इरेशनल नंबर को काउंट कर लें, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अब कहेंगे कि कोई ऐसी भी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव आता है, तो वो संख्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। अब कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि आपके कोर्स में नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। जैसे √3i, ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3i², और i² की वैल्यू हो जाती है -1, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर ये संख्या जो है इसका स्क्वायर करने पे ये -3 आ जा रहा है। और हमारा डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो दो ही नंबर होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बता रहे हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो इमेजिनरी, एक्चुअल में ये इमेजिनरी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आई ये इमेजिनरी है, जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू √-1 की वैल्यू आई होती है। इसको हम इमेजिनरी मान लेते हैं, इमेजिन किया गया है। ठीक है। तो अब √3i इसका स्क्वायर कर देगा तो -3 आ जा रहा है। तो ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। एक तरह से देखा जाए तो ये इमेजिनरी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो इसकी बात नहीं करेंगे हम, लेकिन समझाने के लिए इसलिए बता दिए हैं कि दोनों में अंतर आपको पता चल जाए कि इसको हम रियल क्यों कह रहे हैं, इसको रियल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज, रियल नंबर है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम पहले ले रहे हैं एडिशन के लिए। ये किसके लिए ले रहे हैं, एडिशन के लिए, मतलब प्लस के लिए। वो हम देखेंगे प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, चारों के लिए देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर ए
एंड बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। अभी हम संख्या लेके बताएंगे, संख्या लेके बताने में ज़्यादा समझ में आएगा। जो ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस बी, ये भी एक तरह से रियल नंबर ही होगा। ए प्लस बी ये भी एक तरह से रियल नंबर होगा। और ये होगा कहां? फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी आल्सो ए रियल नंबर, रियल। देखिए इससे नहीं समझ आएगा। हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई रियल नंबर ले लिए हैं, ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये रियल नंबर हम कंसीडर कर लिए हैं। अब अगर कोई एक रियल नंबर, दो रियल नंबर ले लें, हम 3 ले लें, इसमें से 8 ले लें, ये रियल नंबर है 3 और 8, तो इनको अगर ऐड करेंगे 3 + 8 तो ये क्या मिलेगा? 11। ये भी इसी रियल नंबर में होगा। इसी को बोलते हैं हम कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो उनको ऐड करेंगे तो जो थर्ड नंबर मिलेगा ये भी रियल नंबर होगा। क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ये मान लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि फॉर ऑल मतलब सभी, या फॉर एनी ए बी सी रियल नंबर्स। यहां बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स हैं। शॉर्टकट में लिख दिए कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, या इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर एनी रियल नंबर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या है? एसोसिएट, ये बी और सी एक साथ थे, यहां पर ए और बी एक साथ है, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे 2 + 3 + 4, इसको 2 + 3 + 4 इस तरह से लिखेंगे तो देखिए 4 3 7, 7 2 9, 3 2 5, 5 4 9। तो कहने का मतलब है कि ये इस लॉ को होल्ड करता है। अगर प्लस के लिए देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर तीसरा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि क्रम विनिमय, मतलब ऑर्डर्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी। तो अगर हम इन दोनों में से ए और बी ले लेते हैं, ए और बी, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सब रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये सब रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। अगर इसी को नंबर में हम करें तो देखिए 3 + 4 को 4 + 3 लिख सकते हैं, 3 + 4, 4 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 हुआ, 4 और 3 भी 7 हुआ। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं हिंदी में इसको, ऑर्डर एक्सचेंज लॉ या ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी। किसके लिए? रियल नंबर के लिए, आर रियल नंबर होता है। तो ये पहला बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब उसी में क्लोज होता है। फिर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन में ये होल्ड करता है। फिर ये कम्यूटेटिव लॉ कि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा
existence of identity element. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि अगर कोई रियल नंबर हम ए चुन लें, ए उसमें ऐसी संख्या कोई है जिसको ऐड करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए यहाँ पर 0 एक ऐसी संख्या है जिसको ऐड करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये ए ही रहेगा। ए कोई रियल नंबर है, उसमें 0 ऐड कर रहे हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के लिए केस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें, 0 प्लस ए करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ए ही रहेगा। तो ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि अगर ए कोई रियल नंबर है तो वहां पर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसका एडिशन करने पर ए के साथ ये वही एलिमेंट देता है। 0 प्लस ए या ए प्लस 0, उसकी वैल्यू वही रहेगी। क्लियर है? अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पांचवा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स for any real number a there exist, इसको ऐसे लिखते हैं there exist बोलते हैं, या लैंग्वेज में लिख देते हैं there exist minus a such that a प्लस ये माइनस a इज इक्वल टू 0, या माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये a जो रियल नंबर है इसका ऐसा इनवर्स एडिटिव होना चाहिए जो दोनों को अगर सम करें हम तो ये 0 दे दे, मतलब इसका और इसका सम 0 आ जाए, या पहले इसको लिख लें, इसको लिख लें, फिर 0 आ जाए। तो ये एडिशन के लिए जो हम बताए, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये 5 प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। किस केस में? इस केस में, एडिशन के केस में। क्लियर है? अब ये हम बताने जा रहे हैं दूसरी, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए बताने जा रहे हैं। अभी तक एडिशन के लिए बताएं, अब प्रोडक्ट के लिए बताते हैं। इसमें पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई रियल नंबर है a और b, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, हमने मान लिया फॉर ऑल या फॉर एनी रियल नंबर a एंड b, जो रियल नंबर है, रियल नंबर को आर से लिखते हैं, फॉर एनी रियल नंबर a एंड b बिलोंगिंग टू r, a इंटू b इज इक्वल टू जो भी यहां पर मिलेगा, ए बी जो मिल रहा है
ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, ये ए बी जो मिलेगा ये भी इसी में होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। ये 12 भी रियल नंबर में ही होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 होगा, वो भी आप देखेंगे रियल नंबर में होगा। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर लें, 2 इंटू 3 6, ये भी रियल नंबर है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दूसरा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर 3 नंबर है ए बी सी जो रियल नंबर है, तो कम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। कम्यूटेटिव मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो गया। एग्जांपल देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 4 ले लिए, तो 4 इंटू 3 ये लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 4 4 इंटू 3। इसी को बोलते हैं ऑर्डर एक्सचेंज लॉ या क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। 3 इंटू 4 को हम 4 इंटू 3 ये नंबर में लिखे हैं और यहाँ पर हम ए और बी में लिखे हैं। तो देखिए 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, ये 12 आएगा, ये भी रियल नंबर है। तो इसलिए इसमें ये दिखाना नहीं है, इसमें बस ये दिखाना है कि इसका ऑर्डर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर इसी का तीसरा, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 नंबर्स हैं ए डॉट बी डॉट सी, इस तरह से ए डॉट बी और डॉट सी दोनों एक साथ हैं, तब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी। यहां पर देखिए ए अलग था, बी सी एक साथ था, यहां पर ए बी एक साथ है, सी अलग है। यहां पर हम जैसे कर रहे हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहां पर हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसी में तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां एडिटिव आइडेंटिटी था, यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए फॉर आर ए बिलोंगिंग टू आर, या इसको ऐसे लिखते हैं फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट one such that a into 1 is equal to a। ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर इस आइडेंटिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो वही नंबर मिल जाए। तो a इंटू 1, तो 1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन के केस में a जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो a इंटू 1 ए होगा, या 1 इंटू ए, या इसको 1 इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको नंबर से देखिए, जैसे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, तो वही नंबर मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? फिर इसी का चौथा देखिए, एक्सिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स माने उल्टा मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहां लिखेंगे फॉर एनी, ध्यान से देखने की बात है, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो, ये ध्यान देने वाली बात है, नॉन जीरो रियल नंबर 1/a। नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये a नॉन जीरो नहीं रहेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फॉर एनी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर 1/a सच दैट a इंटू 1/a क्या हो जाएगा 1, या 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। ये a जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद वही संख्या मिले, और यहां पर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a का इनवर्स 1/a हो जाएगा। इनवर्स चाहिए हमको जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे आइडेंटिटी मिल जाए। इनवर्स का मतलब यही है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होने पे आई मिल जाए, आई मीन्स आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। ये समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? फिर एक और है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, तो देखिए ए डॉट बी प्लस सी एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये ध्यान रहे, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे होगा देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वितरण हो गया, बट गया। कैसे बटा? ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। इसको अगर नंबर में लिखे तो अगर 3 4 5 कोई रियल नंबर है तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पर, ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस नंबर्स के साथ। क्लियर है? तो ये था रियल नंबर में एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसको हम बताएं। अब कुछ आगे बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर A and B, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर A and B, ध्यान रखना है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर A and B,
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दूसरा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी। इधर से इधर लिखें या इधर से इधर, बात वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। फॉर एनी रियल नंबर, कैसी रियल नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर, दिस होल्ड्स। इसका एग्जांपल लेके बताते हैं हम, एग्जांपल लेके। अगर यहां पर 3 और 4 ये पॉजिटिव रियल नंबर है, 3 और 4 क्या है? रियल नंबर है। कैसे है? पॉजिटिव है। तो इसको हम अगर लिखें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4, तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट 12। लेकिन और ये भी अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 4, तो यहां पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपान 4। लेकिन यहां पर देखिए, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 अंडर रूट 12 लिख सकते हैं, या इधर से हम ऐसे उल्टा लिख सकते हैं कि इसको अंडर रूट 3 4 है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता या पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता, तब क्या होता? इफ, यहां पर देखिए, नोट करिए, इफ ए एंड बी is negative real number, then अगर ये दोनों निगेटिव रियल नंबर हैं तब ये होगा माइनस, ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तब तो ये होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी। क्लियर है? अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा? नंबर लेके देखिए, यहां पर ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है। एग्जांपल लेके बताते हैं हम। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने कि -3 और -4 ले लिया है। ये क्या है? ये निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल नंबर है। ये आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन निगेटिव रियल नंबर है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -4। ये हम क्या करते हैं, आंख बंद करके लिख देते हैं कि -3 है ये और ये -4 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही नहीं है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। ये कभी नहीं होगा। अगर यहां पर हम माइनस लगाते हैं तब जाके सही होता। ये होगा क्या? अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 12। ये होगा। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो इसका प्रूफ दे रहे हैं हम। इसका प्रूफ, ये अंडर रूट -3 इंटू, यहां लिख देते हैं, अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं, ये अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 ये अंडर रूट -1 इंटू 4, और इसको हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ये इंटू है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। ये और ये एक साथ लिखिए, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3
और √4, और ये -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 √ में है, और ये इसको हम लिख सकते हैं √12, तो ये माइनस बाहर आएगा। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में तो और समझ में आ जाएगा। तो आप लोग केवल इतना याद रखिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, और निगेटिव है तो ये लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। पहला, ऐड √3 प्लस 2 √7 एंड 3 √3 माइनस √7। ये है एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करना है तो सॉल्यूशन देखिए, √3 प्लस 2 √7 ऐड करना है तो प्लस 3 √3 माइनस √7 विच इज इक्वल टू, देखिए इसको और इसको एक साथ रखें तो 3 और 1 ये 4 हो गया, 4 √3 प्लस यहाँ पर ये 2 √3 और माइनस, सॉरी ये गलत लिख दिया है, यहाँ ये 7 है, 2 √7 माइनस √7, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब केवल √7। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, 6√2 प्लस 3√5 एंड 2√2 माइनस 2√5, सब्ट्रैक्ट इट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए 6√2 प्लस 3√5, यहां पर ये है, इसको घटाएंगे तो माइनस, तो ब्रैकेट लगा लेंगे पहले समझने के लिए, 2√2 माइनस 2√5, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे अब तो 6√2 प्लस 3√5, यहां से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2√2, यहां पर माइनस था तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2√5। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिखिए, 6√2 माइनस 2√2, इसको और इसको एक साथ लिखिए, 3√5 प्लस 2√5। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, ये 6 में से 2 गया, 4 बचा, 4√2 प्लस 3 और 2 5, 5√5, ये आंसर आ गया। अगर इसमें से इसको घटाए तो ये आंसर आ गया। इस तरह से ऐसे संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं, वो हम बताएं। अब अगर मल्टीप्लिकेशन ले लें इसी का, पहले का ही ले लेते हैं या कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई, ये ले लिए 2√3 एंड 3 माइनस √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, लिख लीजिए यहाँ 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस √3। पहले इसका इसमें करिए मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए इस सिंबल के साथ, माइनस 2 इंटू √3, फिर इसका इसमें करिए तो ये जाएगा प्लस √3 इंटू 3
फिर इसी का इसके साथ करिए, ये माइनस रहेगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस रहेगा, माइनस √3 इंटू √3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 और 2 6 माइनस 2√3, ये 3 और √3 ये हो जाएगा प्लस 3√3 और √3 ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करिए, इसको और इसको एक साथ रखिए तो 6 माइनस 3, और इन दोनों को देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3। ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जा रहा है, यहाँ से 3 और 3 को जब एक साथ ले लिए तो 3 माइनस 3 3 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 2 चला गया तो बचा केवल √3, तो 3 प्लस √3 बचा। क्लियर है? ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक आता है रेशनलाइजेशन। इसी तरह से अगर डिवाइड करना हो तो उसको भी करेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 4 प्लस 3√3 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई √3, तो यहां पर हो जाएगा 4/√3 प्लस 3√3 अपॉन √3, ये कट गया तो ये आ गया 4/√3 प्लस 3। क्लियर है? इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अब आता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन क्या होता है? अगर कोई नंबर दिया हुआ है ऐसे a प्लस √3b, या नंबर लेके बताते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। अगर कोई संख्या दी हुई है 3/2 प्लस √2, ये संख्या दी हुई है कि 3/2 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे है इसको हम गायब करते हैं, इस नीचे वाले को गायब करते हैं। नीचे वाले को गायब करने के लिए हम करते क्या है कि इसका जो कंजुगेट है उससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर नीचे। कंजुगेट क्या होगा? ये जो प्लस है, प्लस तो माइनस होना चाहिए यहां पर, जैसे 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 माइनस √2। अगर यहां प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चीज वही रहेगी, और अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, और ये फैक्टर को हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b², ये हो जाएगा 3 2 माइनस √2 अपॉन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए ये 4 हो जाएगा, ये √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 माइनस √2 अपॉन, यहां पर हो जाएगा 2। अब देखिए ये 3/2 इंटू 2 माइनस √2, ये रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइजेशन इसी को कहते हैं। नीचे भी जो भी ये इस तरह से संख्याएं हैं इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ऊपर भले आ जाए नीचे ना हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि ये हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज किए और ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। और ये जो है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाता है। अब जैसे 2 प्लस √2 है,
और 2 माइनस रूट 2 है, ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, या कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट ये हुआ, इसका कॉन्जुगेट ये हुआ। हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। युग्म माने जोड़ा, साथ साथ जो रहते हैं प्लस माइनस, तो ये प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ। तो अगर 2 प्लस रूट 2 है नीचे की ओर, तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 2 हुआ। और अगर 2 माइनस रूट 2 नीचे है तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट 2 हुआ। या इसी को बोलते हैं कि 2 माइनस रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 प्लस रूट 2 है, और 2 प्लस रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस रूट 2 है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेशनलाइज हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस रूट 2 एंड 6/√5 प्लस रूट 2। दूसरा है सिंप्लीफाई 2 प्लस रूट 3/3 प्लस रूट 2। और तीसरा है कि फाइंड रेशनल नंबर्स a एंड b सच दैट √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। ये तीनों को हल करना है। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहले का पहला क्या है, 1/3 प्लस रूट 2। इसको रेशनलाइज करना है। क्या? इसका डिनोमिनेटर नीचे वाले को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या है, 3 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 माइनस रूट 2, या इसी को रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 3 माइनस रूट 2। उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा ये 3 माइनस रूट 2 अपॉन, ये हो जाएगा 9 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? फिर इसी का दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट, 6/√5 प्लस रूट 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस रूट 2 से। √5 माइनस रूट 2, √5 माइनस रूट 2, ऊपर वाला हो जाएगा 6√5 माइनस रूट 2 अपॉन, और नीचे वाला हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6√5 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6√5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये रेशनलाइज हो गया। तीसरा दिया फाइंड रेशनल नंबर a एंड b सच दैट, ये दिया हुआ है तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। क्लियर है? इसको हम लिख लेंगे ऐसे उल्टा, ये a प्लस b रूट 2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इस तरह से लिख लिए उल्टा हम, और a और b की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर देखिए रेशनलाइज करना है हमको, इसको रेशनलाइज करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ऊपर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। एक तरह से देखें अगर तो ये √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। और ये क्या है, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2√2। और नीचे जो हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 2 - 1। तो अब इसकी वैल्यू जाएगी, ये √2 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 + 1 - 2√2 अपॉन नीचे हो जाएगा 1। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3 - 2√2। यहां पर देखिए हमारा है a + b√2 और इसकी वैल्यू आ रही है 3 - 2√2। जब कंपेयर करते हैं तो इस a की वैल्यू ये 3 हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट a = 3। और यहां पर √2, ये √2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। b की वैल्यू हो जाएगी -2। यही a और b की वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से कैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, रियल नंबर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको बताएं हम। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। तो आज का बस इतना ही। इसे आप एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं बुक में उनसे और प्रैक्टिस कर लें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिखे थे कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ए बी तो √a × √b = √ab, वो वाला ज़रूर याद रखें, नहीं तो कहीं अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर देंगे। तो ये जो बताए हैं कैसे रेशनलाइज किया जाता है, इसका खूब प्रैक्टिस कर लें। देखने में ज़रूर लग रहा है कठिन है, कठिन है नहीं, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। धन्यवाद।